इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब तक हमने देखा कि कैसे एंगुलर जेएस डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है, फंक्शन के पैरामीटर्स को पढ़ता है और जाके अपनी एंगुलर लाइब्रेरी में मैच करता है, वो लाके उठा के हमको दे देता है। अब एक चीज और होती है, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग मिनिफाइड वर्जन इन लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। तो ये हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट बाहर दुनिया के लिए लॉन्च करते हैं तो हमेशा उसे मिनिफाइड ही करके देना चाहिए। होता क्या है कि जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक तो तरीका ये था कि डायरेक्ट भैया इसने गया फंक्शन के पैरामीटर को एज अ स्ट्रिंग पढ़ा, इसने उठा के लाइब्रेरी में मैच करा और ये यहाँ ला के दे दिया। अब मान लीजिए हमें इस कोड को मिनिफाई करके भेजना है, तो मेरा एक कंट्रोलर है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और मैं जाता हूं गूगल पे, ढूंढता हूं एक जावास्क्रिप्ट मिनिफायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, मैंने अपना कोड पेस्ट किया, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ये मुझे इसका मिनिफाइड वर्जन मिल गया। अब मैं गया वापस अपने इस पे, तो मेरा कंट्रोलर पहले क्या था, अब क्या हो गया, अब ये हो गया। तो अब अगर मैं इस वाले को हटा दूं यहां से और इस वाले कंट्रोलर को यूज करूं और फिर मैं जाके अपने ब्राउजर में इसको रीरन करूं अगर, और फिर मैं दबाऊं F12, एरर्स एरर्स एरर्स, इंजेक्टर एरर्स। क्यों? क्योंकि ये इसको पहचान नहीं पाया। भले ही हमारे मिनीफायर ने एम्प्टी स्पेसेस हटा दिए और क्या कहते हैं आपका वेरिएबल्स का नाम छोटा कर दिया, लेकिन एंगुलर जेएस में ये काम नहीं कर पाया क्योंकि एंगुलर जेएस इसको एज अ स्ट्रिंग ढूंढता है, इस पैरामीटर को, और जाके अपनी लाइब्रेरी से मैच करता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम इसको एक एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को बजाय हम लोग डायरेक्ट कंट्रोलर में लेने के, इस तरह से हम इसको एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। और एरे कैसे बनेगा, एक यहां एक यहां। ठीक है, और इसके बाद मैं यहां पे इसको एज अ पैरामीटर पास कर देता हूं। मैंने बताया था कि उसमें जावास्क्रिप्ट में एरे भी आ सकते हैं उसके अंदर, तो एज अ पैरामीटर पास कर देता हूं। अब क्या हो रहा है, फंक्शन ये रहा हमारा, यहाँ पे हमारा ये एरे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेन कंट्रोलर क्लोज हो रहा है। अब इसको सेव करते हैं और जरा एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं जरा अपने पेज को, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमें वापस अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब ये एंगुलर जेएस फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को नहीं देखेगा, अब ये यहां देखेगा और इसको इसमें पास कर देगा, इसको इसमें पास कर देगा। ठीक है, अब अगर हम इसे मिनिफाई करें और सॉरी वापस चलते हैं, अब अगर हम इसे मिनिफाई करें और अब इस वाले कंट्रोलर को यूज करें जो कि हमारा नया मिनिफाइड वर्जन है, और इसको मैं हटा देता हूं यहां से, सेव करता हूं, वापस चलते हैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं और देखिए हमें अभी भी वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि ये एंगुलर जीएस फंक्शन के अंदर नहीं देख रहा है, ये इसके लिए सिंपल एक वेरिएबल्स है जो कि कहीं पे पॉइंट कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये इसको स्ट्रिंग को पास कर दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि आपने देखा जो मिनीफायर है वो वेरिएबल्स के नाम तो चेंज कर दे रहा है, लेकिन मिनीफायर कभी भी स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज आपने एक्सप्लिसिटली बोली है कि हमें ये ऐसे ही चाहिए जो कि कोड्स के अंदर है। पहले क्या था, अब जैसे ये लॉग है, ये वेरिएबल है, तो इसने इसको चेंज कर दिया। तो ये अच्छे मिनीफायर की क्वालिटी है, वेरिएबल को छोटे से छोटा कर देता है, वो स्पेस वगैरह हटा देता है। तो लॉग और स्कोप जो हमारा एज अ टेक्स्ट था, एज अ स्ट्रिंग था, क्योंकि एंगुलर जेएसपी क्या करता है, उसे एज अ स्ट्रिंग होता है और देखता है। अब क्या है, अब मान लीजिए मेरे पास ये लॉग है, स्कोप है, तो अब ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लॉग को ढूंढ रहा है, मिल रहा है, यहाँ पास कर दे रहा है ओ में, वो क्या है हमारा लॉग ये रहा, स्कोप को यहाँ पास कर दे रहा है एल में, एल क्या है हमारा स्कोप ये रहा, तो वैसे के वैसे ये काम कर रहा है। अब मान लीजिए इसमें एक काम और करते हैं,
अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको इधर कर दूं, इसको उधर कर दूं, ठीक है। अब क्या करूं, अब मैं फिर जाता हूं अपने ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करता हूं। देखिए फिर से हमें एरर्स मिल गए, बिकॉज $log.info इज नॉट फंक्शन। क्यों, ये तो है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, लॉग को स्कोप में पास कर रहा है, स्कोप को लॉग में पास कर रहा है। तो बेसिकली ये स्कोप है हमारा और ये लॉग है। तो अगर हम यहां पे console.log स्कोप करते हैं तो देखते क्या मिलता है। ओह, ये तो हमें लॉग ऑब्जेक्ट मिल गया। क्यों, हमने क्या करा, स्कोप को लॉग किया, लेकिन हमें मिला क्या, लॉग ऑब्जेक्ट। देखा, ये लॉग ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं, सारे फंक्शंस हैं। बेसिकली हुआ क्या कि इसने लॉग को तो यहां पास करा, इसको इसने यहां पास करा। तो ये एक्चुअली वेरिएबल्स के नाम हो गए इसके लिए सिंपल, जो पॉइंटर्स के टाइप काम कर रहे हैं, और ये एक्चुअल वेरिएबल्स और सर्विसेज हैं जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम करेंगे। और हमारा जो मिनिफाइड वर्जन है वो अब एकदम बढ़िया काम कर रहा है। तो हमेशा हम लोग क्या करना चाहिए कि मिनिफाइड कोड लिखना चाहिए, जिससे कि स्पीड फास्ट रहे, लोड अच्छा हो और मेंटेनेबल कोड हो। तो उसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि हमने इन्फो दे रखा है। आई देखिए आ रहा है इन्फो, इधर हमने इन्फो में अपना वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसको, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये मिनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।